अगर आप कनाडा की नागरिकता अपने परिवार के जरिए यानी सिटीजनशिप बाय डिसेंट के आधार पर लेने की तैयारी कर रहे हैं, तो अब सिर्फ ये साबित करना काफी नहीं होगा कि आपके माता या पिता कैनेडियन हैं। कनाडा ने अब ऐसे एप्लीकेशंस के लिए डॉक्यूमेंट रूल्स को और साफ और सख्त कर दिया है। यानी अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, किन रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, और नए रूल्स का असर किन लोगों पर पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों को आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि अगर आप फ्यूचर में सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो किन बातों का पहले से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बदलाव हुआ क्यों है। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि आईआरसीसी ने सिटीजनशिप बाय डिसेंट से जुड़े कई पुराने मामलों की रिव्यू की। इस दौरान पता चला कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसे अप्रूव हो गए थे जिनमें जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। डिपार्टमेंट के मुताबिक समस्या कानून में नहीं थी, बल्कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर पहले दिए गए गाइडलाइंस पूरी तरह क्लियर नहीं थे। इसी वजह से अब रूल्स को अपडेट किया गया है ताकि आगे सभी एप्लीकेशंस एक जैसे स्टैंडर्ड पर जांची जा सके। रिव्यू के दौरान पहले लगभग 100 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स को चेक किया गया, जिन पर शक था कि शायद बिना पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स के उन्हें अप्रूव कर दिया गया था। बाद में ये रिव्यू बढ़ाकर लगभग 6500 एप्लीकेशंस तक किया गया। जांच पूरी होने के बाद 100 में से 33 सर्टिफिकेट्स दोबारा वैलिड कर दिए गए, क्योंकि एप्लीकेंट्स सभी लीगल कंडीशंस पूरी करते पाए गए। बाकी केसेस की रिव्यू भी पूरी होने की प्रोसेस में है और जरूरत पड़ने पर एप्लीकेंट से एक्स्ट्रा जानकारी मांगी जा सकती है। अब सबसे जरूरी बात, नए रूल्स में बदला क्या है। अब सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए अप्लाई करने वाले लोगों को अपने फैमिली कनेक्शन को साबित करने के लिए ज्यादा मजबूत और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, जरूरत पड़ने पर मैरिज सर्टिफिकेट और ऐसे दूसरे गवर्नमेंट रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं जो ये साफ दिखाएं कि आपका रिश्ता कैनेडियन सिटीजन से कैसे जुड़ा है। अगर किसी वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट नहीं मिला। आपको ये भी दिखाना होगा कि उसे हासिल करने की कोशिश की गई थी और वो क्यों अवेलेबल नहीं हो पाया। यानी अब एप्लीकेशन भेजने से पहले डॉक्यूमेंट्स की तैयारी पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। अगर किसी रिकॉर्ड में नाम, जन्म तिथि या फैमिली डिटेल्स अलग अलग हैं, तो उन्हें समय रहते सही करवाना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि अधूरे या कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंट्स आपके केस को लंबा कर सकते हैं। एक और बात समझना बहुत जरूरी है, ये बदलाव सिटीजनशिप पाने की एलिजिबिलिटी को नहीं बदलता। अगर आप कानून के मुताबिक एलिजिबल हैं तो सिर्फ इसीलिए आपका अधिकार खत्म नहीं होगा, लेकिन अब आपको अपनी एलिजिबिलिटी को सही डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित करना होगा। यानी अब पूरा जोर डॉक्यूमेंटेशन पर रहेगा। जो लोग अभी एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी सलाह यही है कि सभी डॉक्यूमेंट्स पहले से वेरीफाई करें, केवल सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स ही जमा करें, और अगर कोई जरूरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन और उससे जुड़े सबूत भी साथ में दें। इससे प्रोसेसिंग के दौरान एक्स्ट्रा सवाल आने की संभावना कम हो सकती है। आईआरसीसी का कहना है कि इन बदलावों का मकसद जेन्युइन एप्लीकेंट्स को परेशान करना नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और भरोसेमंद बनाना है। इसलिए अगर आपका केस सही है और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना तैयारी के एप्लीकेशन भेजना अब पहले की तुलना में ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति कनाडा की सिटीजनशिप बाय डिसेंट के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है, तो नए डॉक्यूमेंट रूल्स को अच्छे से समझना और उसी हिसाब से तैयारी करना सबसे समझदारी वाला कदम होगा। सही डॉक्यूमेंट, सही जानकारी और पूरी तैयारी आपके एप्लीकेशन को मजबूत बना सकती है और प्रोसेसिंग के दौरान आने वाली कई परेशानियों से भी आपको बचा सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।